श्री सिद्धिविनायकाय नमः। आज मैं उपनिषद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा संस्कृत एवं हिंदी के माध्यम से अवगत कराऊंगा, जिसे सुनकर आप अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त होकर धर्म का लाभ उठा सकते हैं। अतः कृपया ध्यानपूर्वक निम्नलिखित श्लोकों को संस्कृत एवं श्लोक व हिंदी व्याख्या सहित सुनकर अपने जीवन में लाभ उठाएं। सावित्री का यमाष्टक द्वारा धर्मराज का स्तवन। श्री नारायणवाच शक्तिर्कीर्तनं श्रुत्वा सावित्रीयमुत्थितः सा सुनेत्रा स पुलकायमं पुनर्वासः। शक्तिर्कीर्तनं धर्म सकलोद्धारकारणं श्रोत्रीणां च वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरम। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, यम के मुख से भगवती के नामों कीर्तन की महिमा सुनकर सावित्री के नेत्रों में अश्रु भराए और उनका शरीर पुलकित हो उठा। वो यम से पुनः कहने लगी। सावित्री बोली, हे धर्म शक्ति स्वरूपा भगवती, जगदम्बा का नाम कीर्तन सबका उद्धार करने वाला, श्रोता तथा वक्ता दोनों के जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे का नाश करने वाला है। दानवानां च सिद्धानां तपसां च परमं पदम, योगानां च वेदानां कीर्तनम सेवनम विभो। हे विभो, भगवती का ये कीर्तन दानों, सिद्धों तथा तपस्वियों का परम पद है और समस्त योगों तथा वेदों का सेवन रूप ही है। मोक्तित्वम अमरत्वम च सर्वसिद्धित्वमेव च श्री शक्ति सेवकस्य कलाम नारहन्ति खोडसीम। मोक्ष पद, अमरता और सभी प्रकार की सिद्धियां श्री शक्ति के उपासक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। भजामि केन विधिना वद्वेद विदाम्बर, शुभकर्म विपापकम च अक्षुतम नृणाम मनोहरम। कर्म शुभ विपाकम चातनमी व्याख्यातुम रहस्य, इत्युक्ता च सती ब्रह्माण भक्ति नम्रात्म कंधरा। तुष्टाव धर्मराजम च वेदोक्तिनस्त्वेन च। हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ, मैं किस विधि से उस भगवती की उपासना करूं, मुझे बतलाने की कृपा करें। मैंने आपसे मनुष्यों के शुभ कर्म का मनोहर फल सुन लिया, अब आप मुझे उनके अशुभ कर्मों का फल बताने की कृपा करें। हे ब्रह्मांड, ऐसा कहकर वो सावित्री भक्ति भाव से अपना कंधा झुकाकर वेदोक्त स्तोत्र के द्वारा उन धर्मराज की स्तुति करने लगी। तब सा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करा पुरा, धर्मासूर्यासुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः, अतो यन्नाम सम नमिति तं प्रणम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वं सर्वेषां जीविनां परं, कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभर्ति दण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धे हेतवे, नमामि तं दण्डधरं यः शास्तः सर्वजीविनां। विश्वं चाकलयत्येव यः सर्वेषु सन्ततम्, अतीव दुर्निवार्य च तं कालं प्रणम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः, जीवानां कर्मफल दस्तं यमं प्रणम्यहम्। स्वात्मारामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत्, पापिनां क्लेशदो यस्तुं पुण्यमितं नमाम्यहम्। यज्ञं ब्राह्मणों असेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा, योध्यायत परम ब्रह्मा तमीशं प्रणम्यहम्। सावित्री जी बोली कि प्राचीन काल में सूर्य ने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की। उस समय जिस धर्म को सूर्य ने पुत्र रूप में प्राप्त किया, उस धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी प्राणियों में समभाव रखते हैं और सबके साक्षी हैं। अतः जिसका नाम समन है, उस धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक
विश्व के संपूर्ण प्राणियों का करते हैं, उस भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ जो सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं तथा पापियों की शुद्ध हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं। उस भगवान दंडधर को मैं प्रणाम करती हूँ जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिग्रहण करते हैं, जो परम दुर्धर्ष हैं। उस भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ जो तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ संयमी जितेंद्रिय तथा जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। उस भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्यात्माओं के मित्र तथा पापियों के लिए क्लेशप्रद हैं। उस भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ ब्रह्मा जी के अंश से जिनका जन्म हुआ है, जो सदा परब्रह्म का ध्यान करते हैं, ब्रह्म तेज से दीप्तमान उस भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। इत्युक्ता सा च सावित्री प्रणाम यमं मुने यमस्तां शक्ति भजनम कर्म पाकमुवाचः इदं यमाष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय च पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्व पापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठे नित्यं भक्ति समन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहे निश्चितम्। इस श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितां नवम स्कंधे यमाष्टकवर्णम नामये 300 हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके उस सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। तदनंतर धर्मराज ने सावित्री को भगवती के मंत्र तथा प्राणियों के कर्म फल के विषय में बतलाया। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस यमाष्टक का नित्य पाठ करता है उसे यमराज से भय नहीं होता और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि महान पापी मनुष्य भी भक्त पूर्वक नित्य इसका पाठ करे या श्रवण करे तो धर्मराज अपने कायव्यूह से निश्चित रूप से उसे शुभ